अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। हर हर महादेव यात्रियों, मेरा नाम है दिव्यांश और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल यात्रा ट्यूब में। 2025 में हमने हमारी चार धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर के पैकेज पर एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया था, जिसमें रूट, प्राइसिंग, सेफ्टी और सारी ग्राउंड लेवल प्लानिंग को प्रैक्टिकली दिखाया गया था। इस साल भी हमने 2026 की यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज की पूरी आइटनरी और डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है। चार धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर आमतौर पर 4 नाइट और 5 डेज की होती है, जिसमें 1 नाइट एडिशनली कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है आपको देहरादून में जिस दिन आप अराइव करते हैं। तो यात्रियों, ये पूरा का पूरा पैकेज एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज होता है और इसमें जनरली ये सारी सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं। चॉपर का फेयर चारों धाम के लिए इंक्लूडेड होता है, यानी कि चारों धाम आप कंप्लीटली हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं। हर लोकेशन पर आपको प्रीमियम कैटेगरी के होटल्स मिलते हैं जिसमें मील्स इंक्लूडेड होती हैं, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। आपको चारों धामों में एक सेपरेट लाइन यानी कि एक वीआईपी दर्शन का असिस्टेंस मिलता है। इसके साथ सारी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज आपके लिए इंक्लूडेड हैं। सारे साइट सीइंग्स और प्राइवेट ट्रांसफर्स इंक्लूडेड हैं। पर पर्सन आपको 75 केजी का वेट परमिसिबल होता है। उसके आगे 2000 से 2500 रुपए पर केजी आपको पे करना पड़ता है फॉर एनी एडिशनल वेट। तो आइए जानते हैं इस पूरी यात्रा की आइटनरी को। यात्रा की शुरुआत देहरादून से होती है। जैसा हमने बताया, पहले दिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है 5 स्टार होटल में। यहाँ पे शाम को होटल के कॉन्फ्रेंस या बोर्ड रूम में एविएशन टीम और हमारे टूर मैनेजर आपको नेक्स्ट डे से शुरू होने वाली यात्रा की कंप्लीट ब्रीफिंग देते हैं, जिसमें सेफ्टी गाइडलाइंस, टाइमिंग और डेली प्लान एक्सप्लेन किया जाता है। डे 1 होता है यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप अपने अलॉटेड टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून पहुंचते हैं। यहां से हेलीकॉप्टर आपको खरसाली हेलीपैड लेके जाता है जो कि जानकी चट्टी में है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का ट्रैक लगभग 7 से 8 किलोमीटर का है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके लिए पहले से पोनी या फिर पालकी प्री बुक्ड होती है। यमुनोत्री धाम दर्शन करने के बाद वहां पे शनि मंदिर और अशिता काली मंदिर है। आप वापस जानकी चट्टी में आके रात में स्टे करते हैं। डे 2 पे आप गंगोत्री धाम जाते हैं। दूसरे दिन आप खरसाली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर लेके सीधे धराली हेलीपैड जाते हैं जो कि हर्षिल वैली में है। मैं इस वक्त धराली का जो सिविल एविएशन हेलीपैड है वहाँ पे खड़ा हूँ। तो जैसे हमारे साथ हर साल बहुत सारे यात्री चार धाम हेलीकॉप्टर से करते हैं, तो आपको बता दें कि यही सामने वो हेलीपैड है जहाँ पे लैंड होता है और यहीं से आपको गंगोत्री धाम के लिए इस रूट से जाना पड़ता है बाय कार। तो धराली से कुछ 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है गंगोत्री धाम की। तो गंगोत्री दर्शन करने के बाद अगर टाइम और वेदर अलाउ करता है तो आप हर्षिल वैली और पास में गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहां का भी एक शॉर्ट टूर ले सकते हैं। साथ ही ओवरनाइट स्टे आपका हर्षिल वैली में होता है। डे 3 यात्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि आज हम केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएंगे। तो धराली हेलीपैड से पहले आपको गुप्त काशी या फिर सीतापुर के हेलीपैड पे लेके जाया जाएगा, जहां से एक शॉर्ट शटल हेलीकॉप्टर आपको केदारनाथ धाम लेके जाएगा। आपके लिए पहले से प्रायोरिटी पे चॉपर वहां पे वेट कर रहा होगा। अगर कुछ वेदर की प्रॉब्लम होती है तो भी उन सारे केसेस में आप ही को प्रायोरिटी दी जाएगी एज सून एज यू रीच दीज हेलीपैड्स। केदारनाथ दर्शन करने के बाद आप वापस गुप्त काशी या सीतापुर के हेलीपैड के पास आके ओवरनाइट स्टे करते हैं। नेक्स्ट डे, डे 4, आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जाते हैं जो कि इस यात्रा का फाइनल पड़ाव है। तो गुप्त काशी हेलीपैड से आप बद्रीनाथ हेलीपैड पे जाते हैं। मंदिर की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की रहती है। बोलो बद्री विशाल की। आप वहां पे दर्शन करने के बाद माना विलेज और सरस्वती रिवर का भी एक छोटा सा टूर ले सकते हैं। इस दिन आप बद्रीनाथ धाम के पास ओवरनाइट स्टे करते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 पे आप अर्ली मॉर्निंग बद्रीनाथ धाम हेलीपैड से हेलीकॉप्टर लेके वापस देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड अराइव करते हैं। अब यहाँ से आपका एक ड्रॉप स्केड्यूल्ड होता है, आप चाहे तो एयरपोर्ट का ले सकते हैं या फिर होटल का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आके फाइनली आपकी यात्रा कंप्लीट होती है।
तो आइए जानते हैं इस चार धाम यात्रा में आप कौन कौन सी साइट सीइंग्स या शॉर्ट टूर्स कवर कर सकते हैं। See, this is the Surya Kund here, and this is the place near Gangotri. It's around 1.5 kilometers. Very good. We all enjoyed very well. Whoever comes here, don't miss Surya Kund. तो साइट सीइंग्स और ये जो शॉर्ट टूर्स हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं अगर आप लेना चाहें। और जो वेदर है, जो फ्लाइंग विंडो है, जो लोकल ट्रैफिक मूवमेंट है वहाँ का, अगर वो अलाउ करता है आप तभी वहाँ पे जाएं, क्योंकि यात्रा का मेन पर्पस यही है कि आपको सारे फिजिकल एक्सर्शन से बचाया जाए और आपकी यात्रा को और ज़्यादा स्मूथ किया जाए। तो यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद आप शनि मंदिर और अशिता काली मंदिर दर्शन करके अपने होटल आ सकते हैं। सिमिलरली गंगोत्री धाम में भी 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा। भीम पुल है, सूर्य कुंड है, साथ ही हर्षिल वैली भी बहुत सुंदर लोकेशन है। अगर ट्रैफिक अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। अब उसके लिए भी आप पोनी या पालकी अगर आप वहां पे असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। गुप्त काशी वापस आने के बाद एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गुप्त काशी के पास, जो कि सीतापुर होते हुए आपको जाना पड़ता है, त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। अब बहुत सारे ग्रुप्स को हम वहाँ के दर्शन करा पाए, बहुत सारे ग्रुप्स नहीं जा पाए, तो उस दिन के वेदर और ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेफिनेटली वो सारी जगहें कवर कर पाएं। सिमिलरली बद्रीनाथ धाम में आप माना गांव और सरस्वती जो नदी है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ माना गांव में दिखती हैं, वहीं पे वो दर्शन देती हैं, वो भी आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करके आराम से विजिट कर सकते हैं। तो यात्रियों, एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में 6 लोगों की कैपेसिटी होती है और वो मैक्सिमम 450 केजी का वेट ही ले सकता है। तो आपका जो इंडिविजुअल वेट होना चाहिए वो 75 केजी होना चाहिए। इसके अलावा आप 5 केजी का एडिशनल बैगेज अपने लिए रख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना लगेज हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन की यात्रा है। तो हम आपको उसके लिए एक डफल बैग प्रोवाइड करेंगे पर पर्सन, और वो ही बैग आप यूज करेंगे अपनी पूरी यात्रा में जर्नी के लिए एज अ लगेज। चार धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए होती है जो अपनी यात्रा को एक शॉर्ट टाइम में कन्वीनियंटली और कंफर्टेबली करना चाहते हैं। इस फॉर्मेट में अक्सर सीनियर सिटीजन्स, फैमिलीज या फिर बहुत सारे केसेस में बच्चे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये यात्रा प्लान करते हैं, ताकि वो बिना किसी फिजिकल एक्सर्शन के सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शन पे फोकस कर पाए। तो आइए जानते हैं आप इस यात्रा को कैसे बुक कर सकते हैं और पर पर्सन कितना कॉस्ट आता है। तो यात्रियों, हेलीकॉप्टर यात्रा का जो प्राइस है वो डेट्स और सीजन के हिसाब से काफी वैरी करता है। अप्रोक्सीमेटली जो इसका कॉस्ट है वो 2,25,000 पर पर्सन से 2,65,000 पर पर्सन तक जाता है। अभी करंटली 2026 की बुकिंग्स ओपन है, तो आपको काफी अर्ली बर्ड प्राइसेस मिल सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बुकिंग करने के लिए आप हमारे नंबर या हमारे ईमेल पे हमसे रीच आउट करें। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। बहुत केसेस में मैं ही आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगा, जहां पे आपके प्रेफर्ड डेट्स देने के बाद हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, उस डेट पे वेदर चेक करते हैं। साथ ही आपके साथ अगर कोई सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहा है तो कोई अंडरलाइन कंडीशन अगर हेल्थ की है तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बाकी कैसे बुकिंग होगी ये आप हमसे कनेक्ट करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। साथ ही 2026 की लाइव अपडेट्स लेने के लिए चार धाम यात्रा के हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।